Hello everybody, Jai Hind. Today's we are learning about topic that's name is जनगणना. Okay, जनगणना के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सबसे पहले जो जनगणना टॉपिक है इसके अध्ययन मतलब कि जो जनगणना का अध्ययन है वो जिस विषय में किया जाता है उसे अपन बोलते हैं डेमोग्राफी. ओके. डेमोग्राफी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जनगणना का. और भारतीय संविधान के अनुच्छेद मतलब कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में जनगणना का उल्लेख मिलता है. ठीक है. भारतीय संविधान के अंतर्गत 246 के अंतर्गत अपन को क्या मिलता है, जनगणना का विषय. ठीक है. फिर है कि जनगणना दिवस कब मनाया जाता है. जनगणना दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है. ठीक है. जनगणना दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को. ओके. ठीक है. जनगणना दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है. अब नेक्स्ट आता है कि जनगणना किस सूची का विषय है. तो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है. संघ सूची या फिर केंद्र सूची का विषय है. ठीक है. मतलब कि आप ठीक है, जनगणना संघ सूची या केंद्र सूची का विषय है. और देखते हैं तो राज्य जनगणना. ठीक है. राज्य की जो जनगणना होती है वो समवर्ती सूची में आती है. ठीक है. कौन सी सूची में, समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है. ठीक है. फिर आता है कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास. अब अपन देखते हैं इसको इतिहास से कनेक्ट करके देखते हैं. अपन इसको पहले प्राचीन भारत में देखते हैं. ठीक है. हिस्ट्री में 3 टाइप होते हैं, एक तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक. तो अपन पहले प्राचीन में देखते हैं. प्राचीन भारतीय इतिहास में. ठीक है. प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखते हैं तो सबसे पहले अपन को जो जनगणना मिलती है वो अर्थशास्त्र में मिलती है. अर्थशास्त्र के अंतर्गत मिलती है. सबसे पहले जनगणना का उल्लेख किस में मिलता है, अर्थशास्त्र में. ठीक है. जनगणना उल्लेख सबसे पहले किधर मिलता है अपन को, अर्थशास्त्र में. ठीक है. अब अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है. ठीक है. जो अर्थशास्त्र है इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता है चाणक्य. ठीक है. चाणक्य इसके रचयिता है जिसको हम कौटिल्य विष्णुगुप्त ठीक है, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं और कौटिल्य भी कहते हैं. ठीक है. अब आपको चाणक्य सुन के वो याद आ रहा होगा चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है. चंद्रगुप्त ये जो अर्थशास्त्र है वो कब लिखा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में. किसके में, चंद्रगुप्त के कार्य में. और इसको अपन कौन सा वंश कहते हैं, मौर्य काल. ठीक है. कौन सा काल, मौर्य
काल में लिखा गया था अर्थशास्त्र। ठीक है, फिर अपन आते हैं मध्यकालीन वाले पे। ठीक है, फिर आते हैं मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले आता है जो जनगणना का उल्लेख मिलता है वो अपन को मिलता है कौन सी किताब में? आईने अकबरी। आईने अकबरी, आईने अकबरी किताब में मिलता है। और जो आईने अकबरी है वो किसने लिखी थी? इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है अबुल फजल। ठीक है, कौन है इसके रचयिता? अबुल फजल। इसके रचयिता है अबुल फजल। और ये कौन से काल में लिखी गई थी? जो ये बुक है आईने अकबरी, ये कौन से काल में लिखी गई थी? अकबर के काल में। अकबर के काल में, और इसको अपन कह सकते हैं मुगल काल में, मुगल वंश के काल में। ठीक है, जो आईने अकबरी बुक लिखी गई थी। अब अपन पढ़ते हैं आधुनिक में विश्व के संदर्भ में। ठीक है, ठीक है, विश्व के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में। ठीक है, तो विश्व में सबसे पहले जनगणना किसने करवाई? ठीक है, तो सर्वप्रथम जनगणना कराने वाला देश, सर्वप्रथम जनगणना कराने वाला देश तो कौन है? वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, सॉरी सूडान, स्वीडन बोल सकते हैं, सूडान बोल सकते हैं। और इसने जनगणना कब करवाई थी? तो इसने जनगणना करवाई थी 1759। ओके, 1759 में इसने पहले जनगणना करवाई थी सबसे पहले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आधुनिक रूप से, आधुनिक रूप से जनगणना कराने वाला पहला देश, तो वो कौन है? आधुनिक रूप से जनगणना कराने वाला देश, तो वो कौन है? वो है यूएसए। और उसने जनगणना कब करवाई थी? तो जनगणना यूएस ने कब करवाई थी? 1789। अब अपन एक देश है जिसके अपन गुलाम रहते हैं, जिसको अपन इंग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, इंग्लैंड बोलते हैं, ब्रिटेन बोलते हैं। ठीक है, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन ने जनगणना कब करवाई थी? ब्रिटेन ने जनगणना करवाई थी 1801 में। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट डेट्स है वो याद रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है कि भारत के संदर्भ में। ठीक है, भारत के संदर्भ में जनगणना, भारत। ठीक है, तो अगर इसके संदर्भ में देखते हैं तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी, कब हुई थी? 1872 में हुई थी। और किसने करवाई थी? मतलब कि जो इसका वायसराय था वो कौन था? वो था लॉर्ड, एक मिनट, लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी सबसे पहले जनगणना 1872 में। ठीक है, अब जो जनगणना आयुक्त था, प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था? तो
अपन लिखते हैं इसका आयुक्त। आयुक्त कौन था इसका? तो इसका आयुक्त था डब्लू फ्लॉडन। ठीक है, डब्लू फ्लॉडन। तो इसमें अपन ने देखा था कि जनगणना सर्वप्रथम इंडिया में 1872 में हुई थी। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। और आयुक्त कौन था इसका? डब्लू फ्लॉडन। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आती है कि सर्वप्रथम 10 वर्षीय जनगणना। ओके, 10 वर्षीय। ओके, 10 वर्षीय, ये गलत हो गया, 10 वर्षीय जनगणना। ठीक है, ये कब हुई थी? ये कब से स्टार्ट हुई थी 10 वर्षीय जनगणना? तो वो हुई थी 1881। ठीक है, 1881 किसके काल में हुई थी? लॉर्ड रिवन के काल में। लॉर्ड रिवन के काल में हुई थी। ठीक है, फिर आती है जनगणना विभाजन वर्ष। जनगणना विभाजन वर्ष, तो वो कब था? जनगणना विभाजन वर्ष कब से कब तक था? 1911 से 1921 तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें अपन के गल्लेन भर क्वेश्चन आ जाता है कि ये कब से स्टार्ट हुआ था। तो अपन इसको डायरेक्ट लिखते हैं ना, जब ऐसे लिखते 1921, नहीं अगर ऐसे हो 1911 से 1921 तो अपन को यही करना है। ठीक है, फिर अपन का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो सर्वप्रथम जातीय जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? ठीक है, तो वो हुई थी 1931 में। और किसके काल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड इरविन के काल में। ठीक है, लॉर्ड इरविन के काल में हुई थी। ठीक है, और जो स्वतंत्र भारत, अब अपन का कौन सा आ जाता है? स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत। ठीक है, जो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1951 में। ठीक है, इसमें पीएम कौन थे? पीएम थे नेहरू। और जो राष्ट्रपति थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, और इसके बाद में जो इसका जनगणना आयुक्त था, आयुक्त कौन था इसका? जनगणना आयुक्त, क्योंकि ये बहुत अब एग्जामों में पूछने लगे हैं कि जनगणना आयुक्त कौन था स्वतंत्र भारत की था। तो वो था आर एन गोपाल स्वामी। एक मिनट, आर एन गोपाल स्वामी। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।